लॉकडाउन में रात की कर्फ्यू से मुतासरा मां को बेदार करने वाले मुरादाबाद मंडल के फनकार अपने अपने अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना मुतालबा जिले इंतजामिया के सामने रखा। ढोल मंजरों के साथ कीर्तन करने वाले इन फनकारों ने कहा है कि जब अगर मुल्क भर में माल खुल सकते हैं तो फिर जागरण से वाबस्ता फनकारों को क्यों रोका जा रहा। उनके सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा है। दरहकीकत कोविड के मुताबिक पिछले 2 सालों से कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव की वजह से गाइडलाइन लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से मां के जागरण की पार्टियों से वाबस्ता फनकारों के सामने माश का सवाल पैदा हुआ है। इसलिए मुरादाबाद डिवीजन भर के फनकार जागरण करते हुए डीएम ऑफिस पहुंचे और वजीर आला योगी आदित्यनाथ को एक मेमोरेंडम भेजते हुए कहा गया कि रात का कर्फ्यू मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए ताकि मुआशरे में अवामी बेदारी शुरू हो और इससे वाबस्ता फनकारों को भी 2 वक्त की रोटी मिल सके। जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति रजिस्टर्ड मुरादाबाद हम सब कलाकारों की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के विषय में ज्ञापन दिया गया, जिसका आशय था कि एक बहुत बड़ा समुदाय जिसे हम संगीत कलाकार कहते हैं, जो भागवत कथा के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, कथाओं के सुंदरकांड के माध्यम से समाज में जन जागृति फैलाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, कहीं ना कहीं उस प्रचार में अवरोध आया। हमारे परिवार, हमारे साथी कलाकारों के परिवार जो इसी के ऊपर पूरा आश्रित हैं, जो कलाकार के माध्यम से उनका जीवन आज अवरोध हो चुका है, तो आज हमारा निवेदन था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। आज कई जिलों के कलाकार रामपुर, गजरोला, अमरोहा, धामपुर और मुख्य रूप से डीजे साउंड एसोसिएशन, मतलब आप ये चाहते हैं कि जो रात्रि कर्फ्यू की वजह से कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, नहीं कार्यक्रम हो पा रहे हैं रात्रिकालीन, वो शुरुआत किए जाए, क्योंकि सभी कार्य चल रहे हैं, मॉल खुल गए हैं और सभी बाजार खुल गए हैं, तो कलाकारों के साथ ये जो अन्याय है ये बंद होना चाहिए। हमें भी ये परमिशन मिलनी चाहिए कि हम भी कम से कम 100-200 व्यक्तियों के साथ, जो हमारी परंपरा है, जो जागरण का पंथ है, जो निष्क्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से परिवारों में अशांति है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कलाकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बाजार का कर्ज उनके ऊपर है, तो वो धीरे धीरे उतरे। तो ये तभी संभव होगा जब धर्म का प्रचार होगा। कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू के लगने से धर्म का प्रचार भी रुक रहा है। किस तरह का प्रदर्शन किया आपने? प्रदर्शन कुछ कर रहे थे? हाँ, सारे हमारे जो 5-7 कलाकार, जो 5-7 जनपद के कलाकार इकट्ठे हुए थे, 2-2.5 हज़ार कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमारा ज्ञापन यही था कि रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाया जाए और हमें भी उसी तरीके से परमिशन दी जाए जो और लोगों को दी जा रही है। यही आशा। भजन भी गए थे, क्या किया था? हाँ, यहाँ से हम लोग माता का संकीर्तन करते हुए गए हैं, सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया और डीएम साहब ने हमारी बात को सुना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप सब कलाकारों की बात आगे तक पहुंचाई जाएगी, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, ऐसा हमने प्रदर्शन। क्या नाम है जी? मेरा नाम आचार्य रवि शास्त्री है और मैं यहीं मुरादाबाद का निवासी हूँ। सारे कलाकार भाई बंधु हमारे अपने परिवार हैं और ये जाति, धर्म, देश, संप्रदाय से उठ कर के कलाकार एक संगठन होता है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं और सभी जो कलाकार संघ है, कलाकारों की कोई जाति धर्म नहीं होता, उनका केवल एक ही धर्म है कि धर्म का प्रचार करें, जागरण के पंथ का प्रचार। शास्त्री जी ने अभी बताया हमारे, और भली भांति हम आपको ये भी अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं कि हम कलाकार परिवार आज जो इकट्ठे हैं, मुरादाबादी नहीं बल्कि पूरे जनपद से और दूर दूर से सारे कलाकार, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। शास्त्री जी ने बताया कि ना इसमें जात हिंदू की है ना मुसलमान की, कलाकार हैं, इसमें कव्वाली भी हैं, भजन भी है, रामायण भी है, संकीर्तन भी है, जागरण भी है। सारे ही कलाकार रात के कर्फ्यू की वजह से सब बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, बेरोजगार हो गए। कितना लोगों ने उधार ले लेके खा लिया, वो कर्जे वाले सिर पे उनके पीट रहे हैं। इस गलत व्यवस्था की वजह से बदायूं जिले के 2 कलाकार आत्महत्या भी कर चुके हैं। हम केवल भजन कीर्तन करते हुए डीएम साहब के पास गुहार लगाने ये समझ के आए हैं। इस बात को हम भी जानते हैं कि केवल जिले का प्रशासन इस कार्य को अंजाम ठीक तरीके से नहीं दे पाएगा,
लेकिन हमारी आवाज़ को ये ऊपर तक पहुंचाई जाएगी, मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे वो। इसी आश्वासन के साथ में हम आए हैं और डीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। और आप सब जितने पत्रकार बंधु हैं, आपसे भी हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा भार है। आप चाहें तो हमारी आवाज़ पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। मतलब कोरोना की वजह से जो रात्रि कर्फ्यू लगा जी, था वो खत्म होता है, वो केवल खत्म हो गया। आज हम चाहते हैं, हमारी मांग है, ये आप पहुँचाएं। और आपका भी इसमें सहयोग, आपका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। केवल ये चाहते हैं कि क्या हमारे, नाम है आपका दादा? मुझे ज्ञानचंद शर्मा कहते हैं, मेरे सभी साथी कलाकार मेरे साथ में खड़े, अनुराग